गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? आज के लेक्चर में मैंने पिछले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक्स आपको बताया था, 5 प्रॉपर्टी बताई थी। अब मैं आज 6 प्रॉपर्टी पे बात करता हूँ और उस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। आप मेरी बात ध्यान से समझना, इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना। इस पे जेई एडवांस में, जेई मेन पे कई बार क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 इसके बाद आएगी, वो भी बहुत अच्छी है। आप प्रॉपर्टी 6 और 7 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है उसको समझो। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। मींस कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा होगा, उसको रेस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। तुमने कहा कैसे? जैसे मैंने कहा बेटा देखो, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स एक्स है, मैं साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना चाहता हूं कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तुमने कहा अच्छा रेस्ट इनवर्स में। मैंने कहा बेटा इसको अपन थीटा मान लेते हैं। तुमने कहा बिल्कुल थीटा मान लेते हैं। तो एक्स इक्वल कितना? तुमने कहा साइन थीटा। ओके, एक्स इक्वल साइन थीटा। तो बेटा देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, जैसे ये 90 डिग्री है और ये मान लेते हैं थीटा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? बेस। तुमने कहा यस। और ये कौन? परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। तुमने कहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से साइन थीटा क्या होता है? तुमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज एक्स एंड दैट इज 1। ओके, परपेंडिकुलर। और ये कितना हो गया बेटा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मुझे बताओ कॉस थीटा कितना? तुमने कहा कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज थीटा इज कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ओके, मीन्स इस साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा मुझे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में क्या, अब मुझे वो कहते हैं मुझे तो टेन इनवर्स में चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह। तो टेन इनवर्स में हमने कहा बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने कहा बेटा मुझे कॉट इनवर्स चाहिए। अच्छा, कॉट इनवर्स चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो बेटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन? तुमने कहा बेस तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तुमने कहा ओके। और मुझे बेटा ये कहते हैं मुझे सेक इनवर्स में चाहिए। ओके, सेक इनवर्स क्या बेटा? देखो ध्यान से, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है? 1 और बेस कितना? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तुमसे कहते बेटा मुझे कॉसेक इनवर्स चाहिए। तुमने ओके, कॉसेक इनवर्स चाहते हो? मैंने कहा हाँ बेटा कॉसेक इनवर्स चाहता हूँ। तुमने कहा ठीक है बेटा, कॉसेक इनवर्स क्या होता है? तुमने कहा कॉसेक इनवर्स होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना बेटा? तुमने कहा 1 और परपेंडिकुलर कितना? तुमने कहा x, तो दैट इज 1/x। मींस एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को रेस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तुमने कहा अच्छा, मतलब एक आईटीएफ को रेस्ट आईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ना बिल्कुल। अब बेटा हमें इसकी ज़रूरत क्या हुई? क्योंकि बेटा कभी कभी आपसे वो बोल दे, मान लीजिए साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 चाहिए या 3/5 आ गया, मान लो ये बेटा क्वेश्चन आ गया। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन इनवर्स होता तो अपन रिमूव कर देते। तुमने कहा यस। तो बेटा मैं क्या करता? टेन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेता। तुमने कहा बिल्कुल मान लो थीटा। तो बेटा अब ये 3/5 कितना हो गया? तुमने कहा ये हो गया 10 थीटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह। दैट इज 3 और 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये कितना हो गया? तुमने कहा ये हो गया 9 + 25, 9 + 25 दैट इज अंडर रूट 34। ओके, अब बेटा मुझे इस टेन इनवर्स को कन्वर्ट किस में करना है? साइन इनवर्स में, ताकि ये रिमूव हो जाए। ओके, साइन इनवर्स नो इश्यू। ये क्या होगा? तुमने कहा ये होगा बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 3 अपॉन अंडर रूट 34। तुमने कहा अब ये साइन और साइन इनवर्स को रिमूव कर सकता हूँ, दैट इज 3 अपॉन अंडर रूट 34। ये हमारा आंसर आ गया। मीन्स इस तरह से हमारे को सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी, हमने इसको डील कर दिया। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई।
अच्छा, tan इनवर्स x को रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा हाँ। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसको थीटा मान लूंगा। हमने बिल्कुल, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज थीटा, दिस इज 90 √1 + x²। अब बेटा पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अब बेटा tan इनवर्स x को बताओ, sin इनवर्स x कितना? sin इनवर्स, तुमने कहा sin इनवर्स हो गया बेटा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x अपॉन √1 + x²। अब मैंने कहा बेटा cos इनवर्स कितना? तुमने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sec इनवर्स कौन सा? तुमने कहा बेटा √1 + x² अपॉन 1। और मैंने कहा बेटा मुझको cosec इनवर्स चाहिए। अच्छा, cosec इनवर्स चाहते हो? तुमने कहा यस। तो हाइपोटेन्यूज दैट इज √1 + x² अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज x। तो मेरे हिसाब से आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बेटा देखो मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको, उसको ध्यान से समझो, बढ़िया से ध्यान से सुनना। अब जैसे उसने कह दिया cos ऑफ cot इनवर्स -1/3। अब ये क्वेश्चन है, तुमने कहा cos ऑफ cot इनवर्स -1/3। मैंने कहा हाँ बेटा cos ऑफ cot इनवर्स -1/3। अब बेटा देखो cos ऑफ cot इनवर्स -1/3 दैट इज ये बेटा, ये माइनस हटाने का तरीका क्या है? तुमने कहा -π cot इनवर्स 1/3। ओके, अब बेटा cos π - थीटा क्या होता है? तुमने कहा cos π - थीटा माइनस cos cot इनवर्स 1/3। तुमने ओके। अब बेटा ये cos है, ये भी cos हो जाता ना तो हमारा काम बन जाता। तुमने अब बिल्कुल बन जाएगा, क्या परेशानी। बेटा यहाँ से देखो बेटा ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह भाग लीजिए ध्यान से। ये क्या है? cot है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना 1 और परपेंडिकुलर कितना 3, तो ये हो गया √10। ओके, अब बेटा मुझको क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? cos की। तो cos इनवर्स क्या होगा? तुमने कहा cos इनवर्स, मैंने कहा हाँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा देखो cos और cos इनवर्स रिमूव हो जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -1/√10। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी, बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन, ये हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, कैसे डील करूं? तो देखो बेटा मैं क्या करता हूं कि sin इनवर्स θ/4 को मान लेता हूं θ1। तुमने कहा ठीक, दैट इज sin θ1 इक्वल कितना? तुमने कहा 3/4। ओके, और tan इनवर्स 5/2 को मान लेता हूं कितना? θ2, दैट इज 5/2 इक्वल tan θ2। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये कितना हो गया? तुमने कहा tan ऑफ 2θ1 + θ2। तुमने कहा अच्छा ये हो गया? मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा मेरे को tan 2θ1, अब ये sin θ/4। बेटा देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, ये θ1 ये 90। अब ये कितना? परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तुमने कहा यस। तो बताओ ये कितना हो गया? तुमने कहा बेटा ये 3 और ये 4 है, तो ये हो गया बेटा √7। ओके, तो बताओ tan θ1 कितना? तुमने कहा tan θ1 की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा tan θ1 की। बेटा इसको और सिंप्लीफाई करें, इजी कर दें कैलकुलेशन में, तो यहाँ 5 कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुमने कहा ठीक है इसको 5 कर दो, ज़्यादा कैलकुलेशन इफेक्टिव रहेगी। तुमने कहा यस। तो बेटा ये अगर 3 है, ये 5 है, तो ये कितना? तुमने कहा 4। तो tan θ1 कितना हो गया बेटा? तुमने कहा tan θ1, मैंने कहा हाँ। तुमने कहा 3/4। मस्त एकदम। तुमने ओके बेटा। अब ये बात करता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, tan θ/2 तो 5/2 है, तो मुझे इसमें tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू चाहिए थी, वो अपने पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अच्छा बताओ अब बेटा तुम ध्यान से सुनो, tan a + b का फॉर्मूला क्या? तुमने कहा tan a + b का फॉर्मूला tan 2θ1 + tan θ2 अपॉन 1 - tan 2θ1 tan θ2। ओके,
tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके बेटा, ये बात है। मैंने कहा बेटा tan थीटा 2 पढ़ा है, 5/2 पढ़ा। अच्छा बेटा, tan थीटा 2 का tan 2 थीटा 1 का फॉर्मूला बता सकते हो? तुमने कहा tan थीटा 2 का। मैंने कहा हाँ बेटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तुमने कहा अच्छा ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा हाँ। तो बताओ बेटा, जल्दी से मेरी बात ध्यान सुनना, tan 2 थीटा 1 कितना हो गया? tan 2 थीटा 1 कितना हो गया? तुमने कहा 2 इंटू tan थीटा 1, tan थीटा 1 कितना? 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। tan स्क्वायर थीटा 1 कितना होता है बेटा बताओ? 3/4 का स्क्वायर 9/16। ओके, 9/16। कोई परेशानी नहीं है बेटा। तुमने अब बिल्कुल बेटा इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आया? तुमने कहा ये सिंप्लीफाई करने पे 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 दैट इज 7 और 4 to 8। तो ये बेटा हमारे पास आ गया ये 4/16। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 16 अपॉन 4 अपॉन 7। तुमने कहा अच्छा 16 माइनस 9 7। बेटा ये 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 24/7। ओके, 24/7 आ गया। मैंने हाँ बेटा ये 24/7। बेटा देखो tan 2 थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब हमारे पास tan थीटा 2 की वैल्यू आ चुकी, तो हम आराम से tan 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। बताओ कितना? तुमने कहा tan 2 थीटा 1 कितना? तुमने कहा बेटा 24/7। ओके, प्लस tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? तुमने कहा 5/2। ओके, अपॉन 1 माइनस 24/7 इंटू 5/2। ओके, दैट इज बेटा कितना हो गया? ध्यान से सुनना, ऊपर आलसम आया 14 और 24 48 प्लस 7 5 ज़ा 35। तुमने कहा यस, अपॉन 7 2 ज़ा 14 माइनस 24 120। ओके, बाई 14। ओके, ये कैंसिल हो रहा है बेटा। तुमने कहा यस। तो बताओ बेटा ये कितना हो गया? 48 प्लस 35। तुमने कहा 48 प्लस 35, ये तो हो गया 83। ओके, अपॉन बेटा ये 114 में से 106। ओके, 106। ओके, नेगेटिव का मतलब माइनस 83/106। ये हमारा आंसर आ गया। देखो बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में सिंपल सा मैंने एक एक स्टेप को चला। मैंने इन दोनों को 10 में कन्वर्ट किया ताकि ये 10 पढ़ा है और सीधा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। बहुत ही सिंपल है, आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, cos स्क्वायर 3 sin इनवर्स 1/4। ओके, इस क्वेश्चन को डील करना। तुमने कहा अच्छा cos स्क्वायर 3 sin इनवर्स 1/4। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 sin इनवर्स 1/4। बेटा एक बात बताओ, इसको तुम क्या कह रहे हो? sin इनवर्स 1/4 को थीटा मान लो आराम से बेटा, कोई टेंशन नहीं। तुमने कहा बिल्कुल मान लो ये थीटा। तो 1/4 कितना हो गया? तुमने कहा sin थीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा ये कितना हो गया? तुमने कहा cos स्क्वायर थीटा 3 थीटा। ओके बेटा एक बात बताओ, cos स्क्वायर 3 थीटा को मैं ऐसे कह सकता हूँ cos 3 थीटा का होल स्क्वायर। तुमने अब बिल्कुल कह सकते हो। तुमने कहा अच्छा cos स्क्वायर थीटा। बेटा cos स्क्वायर 3 थीटा को cos 3 थीटा का होल स्क्वायर है। इस cos 3 थीटा को अपन क्या कहें? तुमने कहा इसको कहो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा, तुमने कहा यस बेटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है पावर 2, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस, ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन को। अब देखो बेटा बहुत ध्यान सुनना, साइन थीटा कितना है? तुमने कहा 1/4। बेटा ये 1 ये 4, तो ये कितना होगा? √50। कोई टेंशन नहीं है बेटा। तुमने कहा बिल्कुल। तो हमारे पास कितना? 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा कितना? तुमने कहा कॉस थीटा कितना? तुमने कहा कॉस थीटा को चाह रहे हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √15/4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस थीटा कितना? √15
बाई 4, ओके, होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करें तो ये कितना 4 इंटू, इन दोनों से कॉमन क्या आता है? तुमने कहा बेटा इन दोनों से कॉमन रूट 15/4 कॉमन आ रहा है, ओके, और पावर में 2 है, ये तो पावर 2 हो जाएगा बाहर। और यहाँ से बेटा कितना हो गया 4 इंटू 15/16 माइनस 3, ओके, होल स्क्वायर, ओके। इसको स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना 15/60, और ये कितना तुमने कहा 16 3 60 माइनस 48/16 का होल स्क्वायर। तुमने कहा यस, तो 15/16 इंटू 16 माइनस 48 दैट इज 12/16 का होल स्क्वायर। बेटा ये गया यहाँ से 3 से और ये 4 से, दैट इज 15/16 इंटू 9/16, दैट इज 15 9 135 अपॉन 16 इंटू 16 दैट इज 256। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गया। सिंपल है क्वेश्चन, आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बेटा देखो इस क्वेश्चन को मुझे डील करना, तुमने कहा कौन सा क्वेश्चन है, 10 हाफ कॉस इनवर्स रूट 5/3, ओके। बेटा देखो मैं क्या करूँ, इसको थीटा मान लूँ बहुत आराम से। तुमने कहा कॉस इनवर्स रूट 5/3 इक्वल थीटा, तुमने कहा टेंशन ही नहीं लो बेटा, रूट 5/3 इक्वल कॉस थीटा। बहुत ही आराम से बेटा, अब इस पे बना दो टेबल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। ये कितना बेटा, तुमने कहा बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये 2 हो गया। तुमने अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये अगर थीटा है ये 90, तो मुझे बताओ टेन थीटा कितना? तुमने कहा टेन थीटा हो गया बेटा 2/√5, ओके। अब बेटा मुझको वैल्यू किसकी चाहिए? तुमने कहा टेन थीटा/2 की, क्योंकि इसको अगर मैंने थीटा रखा तो ये कितना हो गया टेन थीटा/2। अब ये टेन थीटा/2 की वैल्यू चाहिए, और हमारे पास वैल्यू किसकी है? तुमने कहा टेन थीटा की वैल्यू, ओके, टेन थीटा की वैल्यू है और टेन थीटा/2 चाहिए। अब बेटा टेन थीटा/2 और टेन थीटा में रिलेशन क्या होता है? तुमने कहा बेटा देखो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तुमने कहा टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है, कोई पास प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तुमने कहा 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा/2, ओके। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, मैंने टेन थीटा/2 को टी मान लिया। तुमने कहा टी मान रहा है, मैंने हाँ लेट कर लिया मैंने टी, ओके। अब एक बात बताओ बेटा, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। तो बेटा एक बात बताओ, टेन थीटा की वैल्यू कितनी? तुमने कहा 2/√5, इसको मैंने कहा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको मैं सॉल्व करूँ, ये देखो 2 से 2 गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल t√5, ओके। और मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो टी स्क्वायर प्लस t√5 माइनस 1 इक्वल 0। तो बताओ t कितना? तुमने कहा -√5 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना 4 5 प्लस 4 अपॉन 2, ओके। दैट इज t इक्वल दैट इज टेन थीटा/2 इक्वल कितना हो गया बेटा? तुमने कहा -√5 प्लस 3/2 और प्लस माइनस दोनों। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो मैंने इसको प्लस माइनस दोनों में, ये टेन थीटा पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू कितनी बेटा? तुमने कहा टेन थीटा 2/√5, 2/√5 का मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 से कम, 1 से कम है मतलब 45 से कम, तो उसका आधा और कम होना चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करें नेगेटिव, तुमने कहा पॉजिटिव। तो मैं बेटा टेन थीटा/2 को क्या मैं ऐसा कह दूँ -√5 प्लस 3/2, दिस इज योर सॉल्यूशन। तुमने कहा अच्छा ये वाला आंसर होगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत आराम से इजी थे, आप बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब बेटा देखो हमारे से उसने क्वेश्चन रखा, उसने कहा मुझको वैल्यू रिक्वायर्ड है कॉस ऑफ 1/4 tan इनवर्स 24/7। अच्छा 24/7, बेटा ये हमारे को वैल्यू चाहिए। तुमने कहा अच्छा कॉस ऑफ 1/4 tan इनवर्स 24/7। बेटा हमेशा डाटा है ना वो बहुत प्रॉपर लेने चाहिए जिससे कैलकुलेशन में हमें कभी प्रॉब्लम ना आए। तुमने कहा ठीक है बेटा ये tan इनवर्स ये, बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं क्या? इसको थीटा मान लूँ
तुमने कहा ये हो गया cos थीटा बाई 4। थीटा किसको लेट किया? tan इनवर्स 24/7 को थीटा लेट किया। तो बेटा ये 24/7 इक्वल कितना हो गया? tan थीटा हो गया। सॉरी दैट इज ओके 24/7 tan थीटा हो गया। ओके बेटा यहाँ से मुझे cos थीटा की वैल्यू बता सकते होगा तुमने? बिल्कुल बेटा, ये 24 और ये 7, तो आई थिंक ये कितना हो गया 576 दैट इज 25। ओके तो cos थीटा कितना? तुमने कहा 7/25। ओके कोई परेशानी नहीं बेटा, मुझे cos थीटा बाई 4 चाहिए। तुमने कहा cos थीटा, और हमारे पास वैल्यू किसकी है? tan थीटा की। अच्छा तो पहले बेटा हम क्या करें, cos 2 थीटा इक्वल कितना, पहले अपन देखें बेटा। cos 2 थीटा इक्वल कितना होता है? तुमने कहा बेटा होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, या ऐसे कह दूं बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं cos थीटा को ऐसे कह दूं बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। कोई परेशानी? तो मैंने कहा इसमें क्या परेशानी है? तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर मैं थीटा बाई 2 कह दूं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2। तुमने कहा थीटा की जगह थीटा बाई 2 कर दिया तो 2 थीटा की जगह थीटा हो गया। अब वैल्यू किसकी पड़ी है हमारे पास? cos थीटा की। अब देखो बेटा cos थीटा की वैल्यू पड़ी है हमारे पास, तो मैं यहाँ रख देता हूँ cos थीटा बाई 2 इक्वल कितना? तुमने कहा 1 प्लस 7/25/2। ओके दैट इज तुमने कहा 25 प्लस 7/2 इंटू 25 दैट इज 25 प्लस 7 दैट इज 32 दैट इज 16/25। ओके इट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। बट वैल्यू हमें किसकी चाहिए बेटा? cos थीटा बाई 4। ओके बेटा cos थीटा बाई 4। अब मैंने बेटा यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई 4 करूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा 1 प्लस cos। अच्छा बेटा मैंने एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, थोड़ी सी मिस्टेक करी। इसको cos थीटा इज दिस, दैट इज 4/5। तुमने बिल्कुल बेटा ये हमारे पास आ गया। तुमने ठीक है बेटा ये cos थीटा बाई 2 ये आ गया। मैंने वो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया बेटा? मैंने प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस लगना था, मैंने प्लस कंसीडर कर रहा हूँ। कारण क्योंकि बेटा ये tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहा हूँ, और ये थीटा बाई 2 तो उससे कम हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिया। अच्छा cos थीटा बाई 4 कितना हो जाएगा? तुमने कहा बेटा cos थीटा बाई हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बाई 2/2। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम नहीं। 1 प्लस cos थीटा बाई 2 मैंने कहा हाँ, तो बेटा cos थीटा बाई 4 इक्वल अंडर रूट 1 प्लस बेटा cos थीटा बाई 2 कितना? तुमने कहा cos थीटा बाई 2 तो 4/5 आ गया। ओके 4/5 अपॉन 2। तुमने कहा ओके, और बेटा ये कितना हो गया? अंडर रूट 5 प्लस 9/5 इंटू 2 दैट इज 3/√10। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ जाएगी। बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा अगला जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वो क्वेश्चन है जेई में आया है उसका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल ले लिए और आपको और मैं आपको PDF फॉर्म में दूंगा, जो मेरे वेबसाइट वगैरह पे मैं उसको लोड करूंगा PDF। इससे रिलेटेड लेक्चर्स आप वहाँ से PDF निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। तुमने कहा अच्छा जेई में आया हुआ है? मैंने कहा हाँ बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है? तुमने कहा इस क्वेश्चन को डील करना है? मैंने कहा बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे बेटा, आराम से रिलैक्स है। हम यहाँ से चलेंगे, इधर से चलते हुए इसको अपन खत्म करेंगे। तुमने कहा अच्छा x इक्वल कितना बेटा? cosec tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स sec ऑफ। बेटा देखो मुझको
साइन इनवर्स है ना, इसको सेक में कन्वर्ट कर दें ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तुमने कहा अच्छा इसको सेक में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ। बेटा देखो इधर साइड में अपन लेते हैं इधर इस तरह से, साइन इनवर्स ए को अगर थीटा माने तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा बेस। तुमने कहा यस। अब बेटा मुझको सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो तुम बताओ बेटा कॉस क्या होता है। तुमने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके ये बेटा हो गया। अब बेटा देखो सेक इनवर्स और ये बेटा हमारे पास सेक और सेक इनवर्स तो जाएंगे। तुमने कहा हाँ, तो बचा क्या बेटा एक्स इक्वल कितना कॉसेक टेन इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स, और ये कितना बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। बहुत ही आराम से बेटा। तुमने कहा बिल्कुल, हम ध्यान से। अब बेटा ये कॉस है और ये कॉट है, अब इसको भी कॉस बना दूं तो ये रिमूव हो जाएगा। तुमने बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं एक्स इक्वल कॉसेक टेन इनवर्स और कॉस ऑफ, और यहाँ से मैं कॉस इनवर्स बनाना चाहता हूँ। बेटा अगर मैं इसको थीटा लेट करूँ तो ये कॉट है। कॉट क्या होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना 1 और परपेंडिकुलर कितना 1 माइनस ए स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर। ओके रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा कॉस इनवर्स कितना, तुमने कहा कॉस इनवर्स, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा कॉस इनवर्स हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। तुमने ओके। अब बेटा ये और ये रिमूव हो रहा है। ओके दैट इज एक्स इक्वल कॉसेक ऑफ टेन इनवर्स, और बेटा ये कितना हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अब बेटा अगर ये भी कॉसेक बन जाता ना तो हमारा काम बन जाता। फिर से थीटा मानो साइड में बेटा इस तरह से। तुमने कहा ये क्या है, तुमने कहा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 2 माइनस ए स्क्वायर। तुमने कहा ओके रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तुमने कहा ये हो जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर रूट का। ओके बेटा एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा कॉसेक, और मुझे कॉसेक में ही कन्वर्ट करना। ओके दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके हाइपोटेन्यूज दैट इज रूट 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 1। अब बेटा ये कॉसेक और कॉसेक इनवर्स चला गया, तो हमारे पास बताओ एक्स कितना आ गया, तुमने कहा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, हम इसको डील कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या है बेटा, उसको समझना ध्यान से। तुमने कहा यस बेटा मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ क्या, तुम कह दो तो तुमने मान लो हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी को मैंने कह दिया बेटा तुम थीटा। ओके दैट इज कॉस 2 थीटा इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा ए बाई बी हो गया, ये 2 थीटा। ओके कोई परेशानी नहीं है, कॉस 2 थीटा इक्वल ए बाई बी हो गया। अब बेटा देखो ये कितना है, तुमने कहा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। ओके और ये कितना 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके अब बेटा 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी। बेटा 10 ए प्लस बी कितना, तुमने कहा 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 थीटा प्लस ये कितना, तुमने कहा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 थीटा। ओके बेटा मैंने कहा ये। अब बेटा बताओ 10 थीटा की वैल्यू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी, तुमने कहा ये तो 1 है, तो बेटा ये कितना हो गया 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। तुमने ओके प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। तुमने बिल्कुल बेटा। अब देखो बेटा मुझे इसका एलसीएम लेना चाह रहा हूँ, तुमने कहा इसका एलसीएम लेना चाह रहा है, मैंने कहा हाँ बेटा। ये एलसीएम कितना आया इसका एलसीएम कितना आया ए माइनस बी, तुमने कहा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके 1 माइनस 10 फॉर थीटा, ये बेटा ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा कितना 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनना, तुमने बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं।
बेटा ये कितना हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस 1 माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा बेटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये 2 टेन थीटा और ये 2 टेन थीटा गया और ये 1 प्लस 1 बेटा ये हो गया 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरा ठीक। अच्छा बेटा देखो अब मैं इसको कैसे डील करूँ। तुमने कहा बेटा इसको डील करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ। तो बेटा एक बात बताओ 2 इंटू अपन ऐसे कह सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज 2 अपॉन ये कितना बेटा बताओ जल्दी से। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है तुमको। तुमने कहा सर ये फॉर्मूला तो cos 2 थीटा का दिख रहा है। ओके बस अपना काम हो गया। cos 2 थीटा की वैल्यू पड़ी है अपने पास दैट इज 2 अपॉन a बाई बी दैट इज 2b बाई a। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बहुत आराम से अच्छे से इसको डील कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन की बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। तुमने कहा अच्छा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे चाहिए किसमें अल्फा और बीटा में। तुमने कहा बिल्कुल हम फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे इसको समझना बेटा। तुमने कहा बेटा देखो यहाँ बीटा बाई अल्फा और यहाँ अल्फा बाई बीटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से समझ रहे हैं बेटा। इसको अगर मैं मान लेता हूँ tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को अगर मैं मान लूँ थीटा। तुमने कहा यस। तो बताओ बीटा बाई अल्फा कितना। तुमने कहा ये tan थीटा। ओके ये tan थीटा। और अल्फा बाई बीटा कितना। तुमने कहा अल्फा बाई बीटा हो गया बेटा cot थीटा। ओके अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा tan थीटा। तो ये अच्छा बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं अल्फा बाई बीटा इक्वल tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हमने कहा बिल्कुल। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं क्या tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हमने कहा अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा मेरे पास ये इस तरह से। तुमने कहा टेंशन नहीं है आप कह सकते हो इसको। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब ये कितना आ गया बेटा। तुमने कहा बीटा क्यूब बाई 2 कॉसेक स्क्वायर। ये कितना बेटा। तुमने कहा ये हो गया 1 बाई 2 और tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा कितना माना थीटा थीटा। ओके प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर 1 बाई 2। और बेटा एक बात बताओ इसको मैंने tan इनवर्स अल्फा बाई 2 कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके अब बेटा देखो इसको मैं कैसे डील करूं। मैं इसको ऐसे कह दूं क्या बेटा बीटा क्यूब बाई 2 ध्यान से बेटा 1 अपॉन कॉसेक का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई। ध्यान से समझो बेटा। बेटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तुमने कहा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना बेटा। तुमने कहा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके और साइन स्क्वायर थीटा कितना। तुमने कहा बेटा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। कोई टेंशन नहीं। अब बेटा मैं इसको देखा हूँ बीटा क्यूब बाई 2 और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं ऐसे कह दूँ बेटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। रिलैक्स होके बेटा आराम से, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आराम से बना सकते हैं। अल्फा क्यूब बाई 2 और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस। बेटा इसको यहाँ से 22 टाइम्स करूँगा तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। बहुत आराम से बेटा तुमने और बाई 2।
तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है। अब बेटा ये 2 ने कहा मुझे जाने दो, इस 2 ने कहा मुझे जाने दो, ओके कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा देखो बीटा क्यूब बाई 2, बीटा क्यूब इंटू 1/1 माइनस कॉस थीटा और प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने कहा हाँ बेटा ये। अब बेटा टेन थीटा की वैल्यू पड़ी है क्या यहाँ पे? तुमने अब बिल्कुल पड़ी है, काहे टेंशन लेते हो। अच्छा ये 90, ये थीटा, ये अल्फा सॉरी ये बीटा और ये अल्फा, तो ये कितना बेटा? तुमने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, हमारा काम बन रहा है। यहाँ देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, टेन बीटा बाई अल्फा टेन थीटा था, तो मैंने बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब आराम से वैल्यू पुटअप करते जाओ, बीटा क्यूब अपॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना? तुमने कहा कॉस थीटा, मैंने कहा अल्फा अपॉन दिस, ओके अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कितना बेटा? बी अपॉन दिस, ओके बी अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से। तुमने कहा अच्छा बेटा ये ऊपर आ गया तो ये कितना आ गया? बीटा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस बीटा। बेटा देखो मैं इसको अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं बेटा, इसको सॉल्व करें तो इसको रेशनलाइज कर सकता हूँ क्या? तुमने कहा अच्छा इसको रेशनलाइज करना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसको रेशनलाइज करना चाह रहा हूँ। तो बेटा देखो मैं अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो सब में कॉमन आएगा, मैंने बाहर ले लिया और यहाँ क्या बचा बेटा? बीटा क्यूब इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन बेटा a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ओके। और यहाँ से देखो बेटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन एलसीएम लेंगे बेटा इसको, तो मैंने क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और रेशनलाइज किया तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है बेटा। देखो ये अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर जा रहा है, ये बीटा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर जा रहा है, बहुत आराम से देखो बेटा। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो मैं इसको छोटा सा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसको मैंने रफ कर दिया, मैंने कहा ठीक है। अब बेटा देखो मेरे को इन दोनों से कॉमन तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये बीटा स्क्वायर इससे जा रहा है तो ये सिंगल बचा बीटा, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर गया तो ये भी सिंगल अल्फा बचा। तो बेटा मेरे पास क्या आया? अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना? बीटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, ओके। बेटा ये अल्फा बीटा गया। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? तुमने कहा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर, और ये पहले से पढ़ा है तो हमारे पास क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे कितना? बीटा प्लस अल्फा। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। थैंक यू बेटा वेरी मच।